गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं सुनील शर्मा इंडियन हिस्ट्री की क्लास में डीजे सर क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मेरे द्वारा पढ़ाई गई लास्ट क्लासेस डीजे सर क्लासेस के एप्लीकेशन पर उपलब्ध है, वो उससे संबंधित लिंक और पीडीएफ डीजे सर क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है। वहाँ पे आके आप इंडियन हिस्ट्री से संबंधित और भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं जो मेरे द्वारा पढ़ाई गई थी। ठीक है, अपन जो है वो इंडियन हिस्ट्री के मध्यकालीन भारत इतिहास पर चल रहे थे, उसके बारे में चर्चा कर रहे थे। और चर्चा में मैंने आपको बताया था कि सर्वप्रथम जो अपन मुगल जो यहाँ पे आए, विदेशी जातियाँ जो यहाँ पे आए, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने से पूर्व जो है अपन यहाँ पे जो भक्ति आंदोलन रहे थे, उन भक्ति आंदोलनों से संबंधित जानकारी प्राप्त कर रहे थे। मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में शंकराचार्य जी पढ़ा चुके थे अपन। शंकराचार्य जी के बारे में आपको जानकारी दे चुका था। भक्ति आंदोलन के जनक कौन रहे हैं? शंकराचार्य जी। ठीक है, जो दक्षिण में पैदा हुए, 4 पीठ की उन्होंने स्थापना की थी। क्लियर है? उसके बाद में जो है वो आते हैं बारी रामानुज जी की। रामानुज जी अपने पढ़ लिए थे। रामावत संप्रदाय, जिन्होंने रामावत संप्रदाय की स्थापना की, श्री भाष्य नामक ग्रंथ की रचना की। ठीक है, यमुनाचार्य जी के शिष्य रहे हैं वो। और रामानंद जी की बारी आती है। अब रामानंद जी मैंने आपको बताया था, रामानंद सागर ये वही है जो आपने बचपन में सभी हर किसी बालक ने, मुझे लगता है जितना कि हर किसी ने रामायण देखी हुई है, जिसमें अरुण गोविल प्रभु श्री राम बनते हैं। देखिए, हाँ नहीं वो कोई दिक्कत नहीं, पर कहीं ना कहीं जो है वो किसी न किसी ने चाहे एक सीरियल देखा हो, एक एपिसोड देखा हो सीरियल का, पर देखा है। ठीक है, वो रामानंद सागर कृत जो आता है, उसमें हनुमान जी की जो आरती है, जो वर्तमान में अपन हनुमान जी की आरती गाते हैं, आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दल रघुनाथ कला की, उसकी रचना जो है वो रामानंद जी ने की थी। ठीक है, रामानंद जी के 12 शिष्य हुए थे। 12 शिष्य बहुत ही प्रसिद्ध रहे थे। इसमें कबीर, रैदास, धन्ना, पीपा, ये सब जो है वो इनके शिष्य रहे थे। संत पीपा वगैरह ये सब 12 शिष्य थे इनके। कोई जो है वो जुलाहा था, कोई जो है वो नाई था, बाई कास्ट। मतलब पर्टिकुलर ऐसा नहीं था कि जो संत हुए हैं वो ब्राह्मण ही हुए हैं, नहीं हुए हैं। बाई कास्ट अगर बात करें तो सबके कास्ट अलग अलग होती थी, पर सबके जो विचारधारा है ना, किसी ने भगवान कृष्ण की भक्ति के आधार पे अपने संप्रदाय चलाए, किसी ने प्रभु श्री राम की भक्ति के आधार पे अपने संप्रदाय चलाए। मैंने आपको बताया था कि भक्ति जो है वो 2 प्रकार से होती है, सगुण और निर्गुण। सगुण जिसमें मूर्ति सामने हो, और निर्गुण जिसमें मूर्ति सामने नहीं हो। ठीक है, कबीर की बात करेंगे अपन। कबीर जो है वो भयंकर घोर विरोधी थे मूर्ति पूजा के। वो कहते थे कि प्रभु को याद करने के लिए आपको मूर्ति की आवश्यकता क्यों है यार? प्रभु यत्र तत्र सर्वत्र है, जहां पे भी आपकी इच्छा हो अपने नयन बंद कीजिए और या फिर उनका ध्यान कर दीजिए, प्रभु आपके सामने होंगे। तो सगुण भक्ति के बहुत खिलाफ थे वो कबीर। और कबीर ये वही थे जो मैंने आपको एक दोहा भी सुनाया था, गुरु गोविंद दो उगड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। कंकर पत्थर चुन के मस्जिद लिए चुनाए, मतलब कंकर पत्थर चुन के आपने मस्जिद तो चुना ली, ता ऊपर बैठ के मियाँ बाग लगाए। उसके ऊपर बैठ के जो है वो मियाँ जी जो है वो आवाज लगाते ना, अल्लाहू अकबर। तो कबीर ये कहना चाह रहा है कि आपने कंकर पत्थर चुन के एक मस्जिद बना दी, और ऊपर से जो है आपने मियाँ जो है बाग, मतलब आवाज लगा रहा है। क्या बहरा हुआ खुदा है? क्या खुदा बहरा हो गया जो उसको आवाज लगाने की आवश्यकता पड़ रही है? तो ओवरऑल इस पूरे दोहे से इनकी एक जो है इनकी टेंडेंसी पता लगती है कि ये बिल्कुल खिलाफ थे कि आप ऊपर वाले को चिल्ला चिल्ला के जो याद कर रहे हैं ना, उससे कुछ नहीं होने वाला है। आप स्वतः अगर अपने मन से आंतरिक तौर पे भगवान का ध्यान कर रहे हैं, अल्लाह का ध्यान कर रहे हैं, प्रभु का ध्यान कर रहे हैं, किसी भी धर्म की बात कर रहा हूं मैं, तो उसके लिए आवश्यकता नहीं है कि आप मूर्ति के समक्ष बैठ के पूजा करें। आप अंतर ध्यान करके भी प्रभु का ध्यान कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल निर्गुण भक्ति के जो थे उसके समर्थक रहे हैं, और सगुण भक्ति के बिल्कुल खिलाफ रहे थे। ठीक है, तो कबीर भी इनके शिष्य रहे थे। किनके? रामानंद जी के, जिनके बारे में अपन पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, रामानंद जी ने रामानंदी संप्रदाय चलाया था। ये राम जी के परम समर्थक थे। रामानंद और रामानुज जी जो थे, ये दोनों राम जी की पूजा करते थे। वल्लभाचार्य वगैरह की बात करेंगे तो प्रभु कृष्ण की पूजा करते थे। मीरा जो थी, मीरा किसकी पूजा करती थी? कृष्ण की पूजा करती थी। कृष्ण के बाल रूप की पूजा करती थी। कृष्ण को जो है वो मीरा जो है वो पसंद करती थी, अपने पति के रूप में, पति के अपने प्रेमी के फॉर्म में वो मानती थी।
और जो है उनके दिन रात उनके बारे में सिर्फ ध्यान करती थी। वो उनके पास में मूर्ति नहीं होती थी तो भी उनको ऐसा लगता था कि मेरे साथ में जो है कृष्ण बैठे हुए हैं। कई बार जब जैसे वो अकेले अपने कक्ष में होते थे, बाहर से अगर कोई आ रहा है तो वो बातें कर रही होती थी तो उनको लगता था पागल हो गई है, क्योंकि अकेला इंसान खुद से बातें कर रहा होता है तो अपन क्या बोलते, पागल हो गए। पर वो उनकी जो है वो विचारधारा वो अलग लेवल पे थी। मनुष्य, मैंने आपको बताया था कि अगर मनुष्य का जो दिमागी स्तर है वो उस लेवल पे पहुंच जाता है, कनेक्शन ऊपर वाले से उस लेवल पे बन जाता है कि जहां उसको फर्क नहीं पड़ता कि मैं मंदिर में हूं या घर पे हूं, तो भी उसके लिए भगवान हमेशा साथ रहेंगे। दिमागी स्तर का ही गेम होता है पूरा। आपका मेंटली जो लेवल है, मेंटल लेवल अगर आपका इस लेवल पे पहुंच चुका है कि आपको संसार में कोई आपकी बुराई कर रहा है फर्क नहीं पड़ता, कोई आपके जो है वो 10 बातें बोल रहा है फर्क नहीं पड़ता, आपको सिर्फ एक चीज है, भैया मुझे जो है ऊपर वाले से जुड़ाव हासिल हो चुका है। और जो वो इंसान जो है वो अकेले भी बात करता है तो उसको लगता है मेरे साथ में भगवान है, मेरे साथ कोई बैठा है, इमेजिनरी तौर पे, काल्पनिक फॉर्म में, वो उसको पता है। पर दुनिया उसको फिर भी पागल ही बोलेगी क्योंकि खुद से बातें कर रहा है। खैर, तो रामानंद जी ने, रामानंद संप्रदाय, ये पहली बात तो जो है ये रामानुज जी के, रामानुज जो अपन ने इनके पहले पढ़ाया है, यमुनाचार्य जी के शिष्य रामानुज जी रहे। रामानुजाचार्य जी के शिष्य कौन रहे, रामानंद जी। ठीक है, समझ में आ रही ना कहानी। यमुनाचार्य नामक एक संत थे, उनके शिष्य थे रामानुज जी। रामानुज जी इसके पहले मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, जिन्होंने श्री भाष्य ग्रंथ की रचना की, जिन्होंने रामावत संप्रदाय की रचना की, रामावत संप्रदाय चलाया। ठीक है, यह रामानुज जी के शिष्य थे। हाँ, मतलब बाद यहाँ सिक्वेंशियल मामला नहीं चल रहा है। देखो, मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि 800 ईस्वी के बाद में 900 आएगा, 900 के बाद में 1000 आएगा, 1000 के बाद में 1400 आएगा। हर जो संत रहे ना, सब अलग अलग काल के रहे, सिक्वेंशली नहीं चल रहा। जैसे अपने वंश चलते थे ना, मान लो सपोज कोई अगर हुमायूं है, हुमायूं बाबर है, बाबर के बाद में जो है वो मान लो अकबर है, तो ये तो वंश है। अगर मान लो 50 साल अगर अकबर ने राज किया, उसके बाद में 51वें साल से उसके बेटे का राज चालू हो जाएगा, वो वंश का मामला है। यहाँ पे क्या है, अभी जैसे इनकी बात करेंगे रामानंद जी की, शंकराचार्य जी कहाँ पैदा हुए थे, केरला में। केरला कहाँ पड़ता है भारत में, दक्षिण में, नीचे पड़ता है, सिंपल सी बात है। तो दक्षिण भारत में उन्होंने जो है भाई, जब सबसे पहले जब हिंदू धर्म खतरे में था, हिंदू धर्म जो है वो, जो हिंदू प्रवर्तक थे वो भी अपना धर्म परिवर्तित कर करके बौद्ध धर्म के अनुयायी बन रहे थे, उस टाइम पे शंकराचार्य जी खड़े हुए, शंकराचार्य जी का जन्म हुआ और इन्होंने फिर लोगों को घूम घूम के बताया, सभाएं कर करके बताया कि भैया हिंदू धर्म में बहुत दम है। मैंने आपको बताया था कि वो कुछ जानकारियां जो है वो जो जिनको बिल्कुल अल्प ज्ञानी जो होते हैं ना, मध्य ज्ञानी जो होते हैं, जिनको ज्ञान या तो कम होता है या आधा होता है, अधूरा ज्ञान हमेशा बहुत खराब होता है। आधा जो है ना, आधा पढ़ा घर वालों को खाता है, बाहर समाज को भी खाता है। या तो आप पूरा पढ़ लो या अनपढ़ हो जाओ, वो ज्यादा उचित है। आधा पढ़ा हुआ इंसान कहीं का नहीं रहता है, आधी चीजें हमेशा कहीं की नहीं रहती है। तो वैसे ही क्या है कि जो कई मध्य ज्ञानी या अल्प ज्ञानी जो इंसान रहते हैं, उन्होंने जानकारी गलत कन्वे की। उन्होंने कहा कि भैया वेदों पुराणों में ये चीजें लिखी हुई है, तो लोगों ने सोचा यार ये धर्म पे क्यों टिके रहे अपन। जो धर्म अपने को मोक्ष का मार्ग नहीं बता रहा, जो धर्म अपने को अच्छी अच्छी चीजें नहीं बता रहा, तो लोगों ने जो है उधर बौद्ध धर्म अच्छी अच्छी चीजें वो प्रचार प्रसार कर रहे थे लपक के। मैंने बताया था कि उनके भिक्षु घूमते थे, अनुयायी बनाते थे लोगों को। कई शासक जो है बौद्ध धर्म को अपनाया था, कई शासकों ने। तो उस टाइम पे फिर जो है जब हिंदू धर्म खतरे में था, उस टाइम पे शंकराचार्य जी ने जिम्मेदारी ली कि भैया मैं जो है ना हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार करूंगा। तो प्रथम इंसान थे जिन्होंने हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपने जो है वो लीडरशिप क्वालिटी बताई। उस टाइम पे जब इन्होंने बताया तो उसके बाद में जो है ना कई संत हुए फिर उसके बाद में, उस काल के बाद में, जिन्होंने हिम्मत की अपने अपने क्षेत्रों में कि यार भैया हिंदू धर्म में वाकई दम है। तो ये उत्तर भारत के रामानंद जी जो है ना, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन या धर्म, अब हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार करने की सर्वप्रथम जिम्मेदारी किसकी रही है, रामानंद जी की। दक्षिण भारत में किसकी रही है, शंकराचार्य जी की। ठीक है, क्वेश्चन आए उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के प्रणेता कौन है, शंकराचार्य भी ऑप्शन आएगा, मत कर देना टिक। उत्तर भारत, ऊपर के भारत पे जो है वो रामानंद जी का मामला रहा था। ठीक है, दक्षिण में जो रहा था शंकराचार्य जी का रहा था। ठीक है, ये रामानुज जी के शिष्य थे। इन्होंने
उत्तर भारत में भक्ति परंपरा एवं हिंदू धर्म आंदोलन चलाया। ठीक है, इन्होंने रामानंदी संप्रदाय की स्थापना की। इनके 12 शिष्य थे। 12 शिष्य कौन से थे ये नहीं है टॉपिक में, ज़्यादा डीप अपन घुसेंगे नहीं। 12 शिष्य में कबीर, रैदास, कालिदास ये सब इनके शिष्य रहे थे। मोटे मोटे अगर बात करें जो रेनाउंड नाम है, धन्ना हो गए, पीपा हो गए, ये सब जो है इनके शिष्य रहे थे। लिखो, हाँ थोड़ा लेवल अगर अच्छा हो। मैंने कहा ना अगर आप मुझसे आरएस पढ़ने आओगे तो शायद मैं भक्ति आंदोलन 10 दिन तक चलाऊंगा आपके। और एक एक संत जो है ना वो, ये तो मैं अगर आपको 5-7 लाइन जो मैं आपको ओवरव्यू बता रहा हूँ, एक संत के कम से भी कम मैं आपको पूरा एक पेज लिखाऊंगा। जनाब मैंने आपसे लास्ट क्लास में भी कहा था कि मेरे लिए, मेरे समक्ष जो बालक है ना वो आप अकेले नहीं है। इनके बावड़े हो जाएंगे कि इतना बड़ा सिलेबस, इतना बड़ा जो है, इतना सारा पढ़ाया मास्टर ने। आवश्यकता भाई एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ना वो जितना आवश्यक है, मैं अगर 10वीं क्लास के बच्चे को मैं अगर जानकारी 12वीं क्लास की दूंगा, अच्छी बात है, वो भविष्य में काम ही आएगी। उसके जैसे आपने कहा ना सेकंड ग्रेड में काम ही आएगी, वो जानकारी काम आएगी। लेकिन 10वीं क्लास के बच्चे जो है ना वो अपने बाल उखाड़ने लग जाएंगे खुद ही कि यार भाई साहब पता नहीं क्या पढ़ाया है मास्टर ने। 12 शिष्यों को नहीं पूछेंगे, वो सिर्फ ये पूछेंगे कि निम्न में अगर मान लो आता है, वैसे तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन से संत है जिनके 12 शिष्य, प्रमुख 12 शिष्य हुए थे। मांडलिया के बढ़े आगे। बढ़े आगे। नेक्स्ट जो आते हैं वो आते हैं माधवाचार्य। माधवा, थोड़ा जोर से बोलो, पक्की बात। सेकंड ग्रेड का सिलेबस थोड़ा अच्छा सिलेबस होता है और उसके अंदर जो है वो जानकारी ऐसे मोटी मोटी नहीं आती कि रामानंदी संप्रदाय की। हालांकि ये भी क्वेश्चन जो है ये भी हर किसी को नहीं आता। रामावत संप्रदाय की स्थापना किसने की, हंस संप्रदाय की स्थापना किसने की, निम्बार्क संप्रदाय की स्थापना किसने की, वल्लभ संप्रदाय की स्थापना किसने की। हालांकि वल्लभ और निम्बार्क तो क्या है, वल्लभ के पीछे आचार्य लगा दो वल्लभाचार्य, निम्बार्क के पीछे आचार्य लगा दो निम्बार्काचार्य, उन्होंने की थी। वो तो बहुत ईजी है। रामानंद जी, रामावत संप्रदाय रामानुज जी, ऐसे याद रखना होता है उसको। तो अब ये माधवाचार्य जी है, माधवाचार्य जी ये गौड़ संप्रदाय के रहे हैं, तो इन्होंने गौड़ीय संप्रदाय चला दिया। गौड़ रहता है ना, किसी का सरनेम गौड़ होता है, तो वो गौड़ीय संप्रदाय जो है माधवाचार्य जी ने चलाया। और मैंने आपको बताया था कि अद्वैतवाद का सिद्धांत, क्वेश्चन इस प्रकार के आएंगे, अद्वैतवाद का सिद्धांत किसने दिया, शंकराचार्य जी ने। और विशिष्ट अद्वैतवाद का सिद्धांत किसने दिया, रामानुज जी ने। और ये इन्होंने दिया द्वैतवाद का सिद्धांत। द्वैतवाद वही कि ब्रह्मा ईश्वर जो है वो अलग है और आत्मा जो है वो अलग है। और शंकराचार्य जी ने कहा था कि आत्मा और जो है वो ईश्वर दोनों एक है। आप जो है वो आत्मा अल्टीमेटली विलीन हो जाएगी, ईश्वर भी कभी नहीं मरता है और आत्मा भी कभी नहीं मरती है।
लेकिन इन्होंने कहा था कि आत्मा अलग है, आत्मा मरने के बाद में, इंसान जब मरता है ना उसके बाद में आत्मा शरीर से निकल के ईश्वर में विलीन होती है, तो अलग अलग चीज होगी ना। कि इन्होंने ये कहा, सबके अलग अलग मत होते हैं, सबके अलग अलग विचार होते हैं। मैं आपसे विचारों की दृष्टि से बहुत भिन्न रहा हूँगा, और आप जो है आपस में भी अपने विचारों की दृष्टि से अलग अलग, हर कोई भिन्न भिन्न रहते हैं, सब किसी के विचार समान नहीं होते हैं। विचार समान यूजुअली जो है वो 99% डीएनए जब सब मैच रहेंगे, न्यूरॉन्स मैच होंगे, कोई साइंटिफिकली लेबोरेटरी में कोई तैयार किया हुआ इंसान होगा तो ही उसके विचार सेम हो सकते हैं, वरना नहीं होंगे। सबके विचार अलग रहते हैं, सबके अनुभव अलग रहते हैं जीवन के, इसलिए विचार अलग हो जाते हैं। किसी को लगता है कि यार जो है, कोई कहता है कि स्पेशली फॉर द गर्ल्स कैटेगरी, अगर मान लीजिए कोई लड़की कहती है कि यार लड़के जो है वो खराब होते हैं, कोई लड़के कहते हैं कि यार वो फलाना वाला खराब होता है, वो अनुभव के आधार पे होता है। उनका एक्सपीरियंस उसकी तुलना में ऐसा, उसके साथ ऐसा वो होगा ना कि हो सकता है कुछ रिलेशन खराब हो गया हो तो उसकी निगाह में वो खराब हो गया, लेकिन वो खराब इंसान पहले किसी जमाने में सही भी हुआ करता था, भगवान हुआ करता था। कई दोस्त आपके जीवन में ऐसे भी आए होंगे जो लगता था कि यार तो भाई है मेरा, पर उसके साथ व्यवहार जब खराब हो जाता है तो उससे बात करने की भी इच्छा नहीं होती है। तो एक्सपीरियंसेस के मामले होते हैं। आपका अनुभव किसी के साथ में, किसी भी चीज के साथ में, किसी भी इंसान के साथ में ऐसा रहा हो तो सबके क्या है, फिर विचार अलग अलग हो जाते हैं। तो वैसे ही जितने भी संत हुए हैं ना, सबके संतों ने आसपास के जो एटमॉस्फेयर है सबके अलग अलग रहे थे, सबकी कास्ट अलग अलग रही थी, तो सबके अनुभव अलग थे। अनुभव अलग थे तो उन्होंने अपने अनुभव के आधार पे अपना ज्ञान दे दिया। ठीक है, किसी ने कहा भगवान अलग है, किसी ने कहा भगवान एक है, किसी ने कहा जो है वो साईं बाबा है तो सबका मालिक एक है, किसी ने कहा भैया अल्लाह अलग है, भगवान अलग है, भगवान भी 33 कोटि प्रकार के। 33 कोटि का अर्थ 33 करोड़ नहीं होता है, जो आपसे कहते हैं ना 33 करोड़ के देवी देवता है आप लोगों के, वो बिल्कुल गलत है। कोटि का अर्थ होता है प्रकार, 33 प्रकार के देवता है अपने पास में, करोड़ नहीं बोलते हैं कोटि को, ये गलत सूचना। मैंने कहा ना कि कई लोगों ने ये सूचना ये फैला दी कि 33 कोटि, भैया तुम्हारे तो 33 करोड़ देवता है क्या, वो अवतार कह सकते, ईश्वर तो भी एक ही है अपना। चाहे आप कृष्ण कहें, चाहे आप राम कहें, चाहे आप हनुमान कहें, चाहे आप शिव कहें, ईश्वर एक है। किसी की भी आराधना करो, सबकी सूचना जो है, सबका अल्टीमेटली जो आपकी भक्ति है वो एक ही प्रभु के पास जानी है। सबका मालिक एक है, ये बात सत्य है। ठीक है, वो बात अलग है, सबने अपने अपने अनुसार अपने अपने देवता चुन लिए। ठीक, वो डिपेंड करता है कि मैंने कहा ना, आप अगर जैसे अभी एक एग्जांपल लेता हूं, खाटू श्याम जी को आज के 8-10 साल पहले बहुत कम लोग जानते थे, आज जो है वो अथाह भीड़ जाने लगी है वहां पे। उस जमाने में खाटू श्याम जी जो है वो यहां होते थे और दर्शन हम यहां करते थे खड़े होके। आज जो है आपको बहुत सारी बैरिकेडिंग से गुजरते हुए आना पड़ेगा, लगभग जो है वो आपको आधा पौन किलोमीटर के बैरिकेडिंग के आसपास रहता है अगर आप घूमते हैं उसके अंदर अंदर तो, और वहां लपक के भीड़ जाती है जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रमोशन थ्रू बाय स्टेटस। जो स्टेटस पे जो है वो आप देखेंगे कई लोग ऐसे होते हैं जो उनका दिन भर में 5-7 प्रकार के फोटो लगाएंगे, फिक्स है उनका, और 5-7 प्रकार के देवता लगेंगे उनके स्टेटस पे। महाकाल लगेगा, खाटू श्याम जी लगेंगे, ठीक है, कोई जो है वो कोई भी XYZ देवता लगा लेंगे उनके, कोई माता जी का भी लगा लेते हैं। तो उनको लगता है स्टेटस लगाने से हमारे पास कृपा आ जाएगी, नहीं आती है, बुलशिट बात है ये। प्रैक्टिकली जीवन जियो, भगवान को आधा मिनट याद करो 24 घंटे में, पर तन मन धन से करो, फिर वो ज्यादा, फिर बाकी मत करो। भगवान ऊपर वाला जो है, जो सोच बताता हूं मैं, जो एक विस्तृत सोच है, ऊपर वाले को याद करना है ना, तो उसके लिए आवश्यक नहीं है, ये बात फैक्ट है, मैं कबीर का इस मैटर में समर्थक हूं कि उसके लिए आवश्यकता नहीं है कि आप मंदिर जाएं। लेकिन कोई कहता है कि जब आप कहते हो कि भैया मंदिर मत जाओ, आप जो है वो पूजा कहीं पे भी करो, भगवान का ध्यान कहीं पे भी करो, चलता है, आप बिजी हैं तो फुर्सत है तो मंदिर जाओ। जस्ट बिकॉज मैं ये भी कह रहा हूं मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं भक्ति करने के लिए, लेकिन फिर भी मंदिर जाना जरूरी सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि सिंपल सी बात है, हवा हर जगह है। फिर भी अगर टायर पंचर होता है ना, या टायर में हवा भराने, तो कहां जाते हैं अपन, हवा वाले के पास में भाई। ऐसे तो फिर ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी ना हवा। तो अल्टीमेटली क्या है कि वो उस जगह पे जाने की आवश्यकता जरूर, अब आपके टायर में हवा कम होगी तो भी आप सर्वाइव कर सकते हो, जब बिल्कुल खत्म हो जाएगी तभी आपको हवा भराने की जाने की आवश्यकता है वहां पे। तो ओवरऑल जब इंसान के जीवन में दुख आता है ना, तो फिर अल्टीमेटली वो इंटरनली तो ध्यान करता ही है, लेकिन उसके लिए अगर आपको आवश्यकता है कि यार मुझे मंदिर जाके सुकून मिलता है तो जाओ ना यार। ऊपर वाला कभी नहीं कहता है कि मेरे मंदिर आओ, दर्शन करो, और आप जो है वो नहा के आओ, धो के आओ, पवित्र हो के आओ। हालांकि अच्छी बात है, पवित्र हो के आना चाहिए, लेकिन ध्यान करने के लिए, प्रभु का स्मरण करने के लिए आवश्यकता नहीं है किसी भी प्रकार के चोंचलों की। उसने आपको नग्न अवस्था में पैदा किया था और नग्न अवस्था में लेके जाएगा।
और इंसान दिन भर जो है वो इसी फेर में पड़ा रहता है कि भैया मैं को जो है नहाना है, धोना है, स्वच्छ होके जाना है, नहीं चाहिए उनको। तो मानसिकता का स्तर होता है ये, मानसिकता का स्तर आपका डाउन है तो आप कई भी बातों पे विश्वास करके उस चीज़ों पे चलते हो, नहीं है तो फिर वो आपका जो है वो सोचने का रवैया अलग हो जाता है, ऊपर वाले को मानने का रवैया अलग हो जाता है। और वाकई में बड़ा सुकून मिलता है जब आप 5 मिनट भी ऊपर वाले का ध्यान करते हो। तो फिर उसके लिए आपको जो है वो थोड़ा सा, अब ये जो देवता है ना, ये देवताओं का प्रमोशन कर दिया लोगों ने, और ये जो है वो ट्रस्ट के पास अच्छा पैसा आना, अच्छी बात है, मैं इसको बुरा नहीं मानता हूं कि सनातनी धर्म बढ़ रहा है, अच्छी बात है। लेकिन क्या है ना कि इसकी वजह से जो है ना वो अंधविश्वास का मामला जो होता है ना, आपके कर्म है शून्य और आप जा रहे हो खाटू श्याम जी के पास जैक लगाने कि भाई साहब जो है मुझे पास करा देना। कर्म प्रधान बनो, ऊपर वाला मदद अपने आप करता है। परीक्षाएं सबकी लेता है, हर किसी की परीक्षाएं ली है, जो भी महान बने हैं परीक्षाएं प्रधानमंत्री मोदी ने भी दी है, किसी जमाने में उन्होंने भी संघर्ष किया है। तो संघर्ष हर किसी के जीवन में है, बस संघर्ष का सामना करो और आगे बढ़ते रहो। खैर, माधवाचार्य जी ने जो है वो पूर्ण प्राज्ञ भाष्य, पूर्ण प्राज्ञ भाष्य नामक ग्रंथ लिखा। ये है इनके मैटर में इंपॉर्टेंट चीज है, जो हर एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, फैक्ट है भक्ति आंदोलन से। देखो, श्री भाष्य किसने लिखा था? रामानुज जी ने। श्री भाष्य और पूर्ण प्रज्ञ भाष्य, भाष्य लगा रहेगा लेकिन श्री अगर आया है तो रामानुज जी ने, और पूर्ण प्रज्ञ आया है तो माधवाचार्य जी ने। शाबाश, चक गया छोरा अपना, ठीक है। इन्होंने द्वैतवाद, अद्वैतवाद, विशिष्ट अद्वैतवाद समझते हो ना अब तो? सिद्धांत दिया माधवाचार्य जी ने, द्वैतवाद का सिद्धांत दिया, और इन्होंने जो है वो गौड़ीय संप्रदाय की रचना की। इन्होंने गौड़ीय संप्रदाय का निर्माण किया। लिखिए, फिर कबीर पढ़ेंगे। बड़े मित्रों, लिख लिया सबने? पक्की बात। बारी आती है कबीर की। कबीर ये मूर्ति पूजा या सगुण भक्ति समझते हो ना आप तो? सगुण भक्ति के पूर्णतः विरोधी थे। कबीर मूर्ति पूजा के पूर्णतः विरोधी थे। इन्होंने निर्गुण भक्ति पर जोर दिया। कबीरदास जी है, बिल्कुल सही कह रहा है, वही कबीरदास जी है। दास लगा दो पीछे, ये दास लगाते थे क्योंकि भाई प्रभु के नौकर समझते थे खुद को, ये कबीरदास जी।
दासी संप्रदाय का जो मामला है ना, वो इन्हीं का है। ठीक है, यह किसके शिष्य थे? रामानंद जी की। यार रामानंद जी में एक लाइन और जोड़ देना कि इन्होंने हनुमान जी की आरती लिखी थी, चाहो तो जोड़ देना, वैसे आप पूछेगा नहीं, फिर भी जोड़ देना याद रखने के लिए। यह रामानंद जी के शिष्य थे। बड़े आगे लिख लो ना साथ में, फिर एक दो लाइन साथ में लिख लेना, हाथ तो डिलीट करेंगे। एक महान शासक हुआ था जिसका नाम था सिकंदर लोदी, नाम सुना हुआ होगा। सिकंदर लोदी के समकालीन था ये लगभग जो है वो 1400 के आसपास का मामला है। नहीं, सिकंदर महान अलग है बेटा, सिकंदर लोदी अलग है, ये लोदी वंश का मामला है। सिकंदर महान अलग था। सिकंदर महान मैंने आपको बताया था जब जिस टाइम पे कौन सा मौर्य साम्राज्य का मामला चल रहा था ना, जब घनानंद वगैरह था। भाई मौर्य साम्राज्य जो है कैसा स्टैब्लिश हुआ? जब घनानंद को मारा, तो घनानंद के टाइम पे सिकंदर आया था, वो सिकंदर महान था। ये 1440 के आसपास का मामला है। कबीरदास जी का जो मामला है 1440 के आसपास का मामला है। लोदी वंश का संस्थापक रहा है ये सिकंदर लोदी। ये विदेशी जातियाँ हैं, जब अपन पढ़ेंगे ना आगे तो इसमें हालांकि लोदी वोदी तो नहीं पढ़ेंगे, लोदियों का ज़्यादा विशेष दम नहीं रहा है। खिलजी जरूर दमदार रहे थे, अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ये वही था जिसके वजह से क्या हुआ था, चित्तौड़गढ़ का साका। अलाउद्दीन खिलजी। पद्मावत ग्रंथ मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा था, तो वो पद्मावत ग्रंथ में कहा गया था कि पद्मिनी जो है, पद्मिनी को देखने की वजह से अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था चित्तौड़गढ़ दुर्ग पे। ये सिकंदर लोदी के समकालीन थे। और इनकी जो रचनाएं हैं बीजक में संकलित है। बीजक शब्द जहां आए तो समझ जाइएगा कि कबीरदास जी से कनेक्शन की बात चल रही है। ये अपने कबीरदास जी हो गए। अब बारी आती है वल्लभाचार्य जी की, जिन्होंने वल्लभ संप्रदाय की स्थापना की। और वल्लभ संप्रदाय के बारे में मैंने आपको कुछ जानकारी पहले की क्लास में भी दे दी थी, फिर भी मैं दोबारा बता दूं कि वल्लभाचार्य जी वही है, और वल्लभ संप्रदाय का मामला ये वही है जो श्रीनाथ जी का मंदिर आज जो अपन देखते हैं। कौन कौन गया हुआ है श्रीनाथ जी का मंदिर? कभी गए हो कोई भी? कोई नहीं गया? सांवलिया जी का मंदिर कौन कौन गया हुआ है? सांवलिया जी तो गए होंगे यार। तो सांवलिया जी जब अब नेक्स्ट टाइम जब भी सांवलिया जी जाओ तो श्रीनाथ जी जरूर जाना, ज़्यादा दूर विशेष नहीं है, मेरे हिसाब से 100-110 किलोमीटर के आसपास राजसमंद में सांवलिया जी का मंदिर। थोड़ा सा और आगे बढ़ोगे, एक तो उदयपुर आता है। आप चाहो तो शनिदेव वाले रास्ते से निकल सकते हो, जो उसके जो अपने सांवलिया जी का जो मंदिर है, जब अपन हाईवे पे आते हैं एक तो उदयपुर के लिए निकल जाता है रास्ता, एक शनि सिंगनापुर का जो मामला है वो आप उधर से निकलोगे तो उधर से भी पड़ जाएगा वो रूट, उधर बस वो सिंगल वे है। आप चाहो तो इधर हाईवे उदयपुर की तरफ जाओगे, उदयपुर का एक हाईवे इधर से निकलेगा राजसमंद के लिए, एक उदयपुर में आप एंटर कर सकते हो और इधर से आप जाओगे तो राजसमंद आ जाएगा। जहाँ पे आपको पता हो तो मिराज ग्रुप ने अपने शिव जी की प्रतिमा बना रखी है, जहाँ पे शिव जी की प्रतिमा नहीं देखी हुई है आपने राजसमंद में, मतलब फोटो तो देखे होंगे। एक शिव जी की प्रतिमा बनाई हुई है, मिराज ग्रुप ने बनाई हुई है वो राजसमंद में। और राजसमंद के अंदर ही मिराज ग्रुप के जो मालिक हैं सब वहीं रहते हैं। मिराज जो लोग बाग शुरुआत में गुटखा खे नहीं खाते थे, मिराज जो आती थी, आजकल मिराज सब में इन्वॉल्व है, रियल एस्टेट में इन्वॉल्व है, वो व्यापार जो है करते हैं। मिराज के पापड़ आते हैं, मिराज के मसाले आते हैं, बहुत सारी मिराज के रजिस्टर्स आते हैं, स्टेशनरी जो आती है, तो वो कई सारे उसमें इन्वॉल्व है। उन्होंने वहाँ पे जो है वो शिव जी की प्रतिमा बनाई है अच्छी खासी। वहाँ पे आप जो है वो उसमें 2 प्रकार के रास्ते हैं, जब आप अंदर एंटर होएंगे 2 प्रकार के, आप या तो आप उनके चेस्ट तक जा सकते हो या फिर उनके यहाँ जटाओं तक जा सकते हो। यहाँ पे एक ग्लास ब्रिज बना हुआ है, इधर ग्लास ब्रिज, मतलब जैसे आप उसमें ग्लास ब्रिज में निकल के जाते हो तो ऐसा लगता है जैसे कांच है, नीचे कांच है, टफ है, ऐसा लगता है कि अपन जो है वो हवा में चल रहे हैं, डर भी लगता है थोड़ा।
तो वो मिराज ग्रुप के द्वारा बनाया गया है राजसमंद में। लाइटिंग होती है शानदार रात को उसमें, और वहीं से जो है श्रीनाथ जी का मंदिर दिखता है। श्रीनाथ जी के मंदिर से वो दिखते हैं। श्रीनाथ जी का मंदिर वल्लभ संप्रदाय को समर्पित है। वल्लभ वैष्णव संप्रदाय जो विष्णु भगवान को मानते हैं वो वहाँ पे पूजा करते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा गुजरात में, नर्मदा नदी सरदार सरोवर डैम के पास में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा बनाई गई है। भीमराव अम्बेडकर का वो सेकंड है। सबसे ऊंची प्रतिमा जो है, स्टैचू की बात करेंगे तो स्टैचू की बात करें, प्रतिमा की बात नहीं करें। स्टैचू अलग है, प्रतिमा का मामला अलग है। स्टैचू सरदार वल्लभ भाई पटेल की है, गुजरात में जो निर्मित है। ठीक है, लौह पुरुष कहा जाता था सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी हो। तो वल्लभ संप्रदाय जो भगवान विष्णु को मानते हैं, भगवान विष्णु के रूपों को मानते हैं, वो श्रीनाथ जी को मानते हैं। और आप यूजुअली देखना जो सबसे चर्चित परिवार है पूरा अपने भारत देश का, वो है अंबानी परिवार। अंबानी परिवार परम भक्त हैं प्रभु श्रीनाथ जी के। श्रीनाथ जी का जो है वो आप जब भी उनकी प्रतिमा या मूर्ति देखेंगे तो वो जो है उनका लहंगा स्टाइल में रहता है, लंबी सी माला रहती है। ठीक है, और थोड़ा सा जो है वो बांके बिहारी वाली फॉर्म में रहते हैं। बांके बिहारी मतलब बांके क्यों कहते थे उनको, क्योंकि थोड़ा सा टेढ़ा होकर खड़े होते थे बांके बिहारी जी। ठीक है, तो वहाँ जो संगीत बजता है उसको हवेली संगीत कहा जाता है। श्रीनाथ जी बेटा थोड़ा सा शब्दों को सुन लिया करो, काम आप ही कहेंगे। चर्चा कक्षा के पश्चात, अभी चर्चा में मैं हूं ना यार चर्चा करने के लिए आपके साथ। तो वहाँ जो संगीत बजता है उसको हवेली संगीत कहते हैं। श्रीनाथ जी के मंदिर में जब आप जाएंगे तो प्राचीन जो है हवेलियों टाइप से है मामला। वो जो मूर्ति है वहाँ पे, वो मूर्ति पहले वृंदावन में थी श्रीनाथ जी की। जब औरंगजेब आया और औरंगजेब के शासनकाल में वो जब मूर्तियों को तोड़ रहा था, मंदिरों को तोड़ रहा था, तब उस टाइम पे वहाँ से वो मूर्ति लाई गई। 2 मूर्तियाँ लाई गई थी वृंदावन से। पहली थी श्रीनाथ जी की जो राजसमंद के अंदर विराजित है। ठीक है, जो बहुत ही प्रसिद्ध श्रीनाथ संप्रदाय का नाथों का जो है वो मंदिर है, जहाँ पे आपने पिछवाइयाँ शब्द सुना हुआ हो तो पिछवाइयाँ वहीं बनती है। नाथ द्वारा की पिछवाइयाँ बहुत प्रसिद्ध है। पिछवाइयाँ होता है कपड़ा होता है, कपड़े पे बाल कृष्ण जो कृष्ण की जो लीलाएं हैं उसको जो है वो अंकित किया जाता है, बनाया जाता है धागों के माध्यम से। हैंड प्रिंट, बगरू प्रिंट वगैरह जो ये जितने भी जब आप जो है वो कल्चर पढ़ोगे ना, दाबू कला, मोम की कला, ये सब जो है वो उधर चित्तौड़ राजसमंद वाला मामला है। ठीक है, और जो दूसरी मूर्ति थी वो द्वारकाधीश जी की मूर्ति थी। द्वारकाधीश जी कांकरोली में है, कांकरोली पड़ता है राजसमंद के अंदर, दोनों राजसमंद के अंदर है। श्रीनाथ जी कहाँ है, नाथद्वारा में, और द्वारकाधीश जी जो है वो कहाँ है, कांकरोली में। कांकरोली में जो है वो राजसमंद जो झील है, वो झील के किनारे द्वारकाधीश जी का मंदिर है। वो भी बहुत सुकून मिलता है मंदिर में। इन मंदिरों में जब आप जाओगे तो ऐसा इच्छा होती है कि आए ही नहीं, मतलब वहाँ से लौट के आए नहीं। लेकिन वो क्या है, भीड़ ज़्यादा आती है तो भगाते हैं, अरे भगवा के। वहाँ की वाइब अलग होती है। वहाँ बस ये है कि वहाँ समर्पण की भावना से जाओ, भूल जाओ हु यू आर, भूल जाओ अपन कौन है, अपन कहाँ से आए हैं, बस दैट्स इट। वो जो सामने जब वो उनका प्रभु का दीदार होता है ना तो इंसान बह जाता है उसके लिए। पर क्या है ना कि भावनाएं इतनी स्ट्रॉन्ग चाहिए कि उनको देखते आंखों में आंसू आ जाए। जैसे आप वृंदावन जाइए तो वृंदावन में राधे रानी के मंदिर में आप जाएंगे या बाके बिहारी जी के मंदिर में आप जाएंगे तो वहाँ आप कईयों को रोते हुए पाएंगे। और रोते हुए सिर्फ इसलिए पाएंगे कि ऐसा नहीं है कि यार के नाम है वो उनको देख के, लेकिन उनकी जो प्रतिमा है ना वो इतनी शानदार होती है, इतना मनमोहक होती है। अभी आप सांवले जी जाओ, सांवले जी की प्रतिमा भी बड़ा शानदार होगी। यहाँ पे मुख पे हीरा है, टुड्डी पे हीरा जड़ित है। सबसे ज्यादा चढ़ावा अपने राजस्थान में, राजस्थान की बता रहा हूँ मैं, सांवले जी के मंदिर में आता है। राजस्थान की बता रहा हूँ। ऐसे तो साईं बाबा का मंदिर, तिरुपति का तिरुमाला मंदिर है, वहाँ खजाने भरे हैं। उनके तो खजाने 8-10 प्रकार के खजाने, जहाँ पे गवर्नमेंट ने अभी 3 खजाने खोले हैं ओनली। और बाकी खजानों के लिए कहा जाता है कि उसका शेषनाग अभी भी जो है ना उसकी रक्षा कर रहा है, इसलिए कोई खोल ही नहीं पाया आज दिन तक। तो ऐसी सत्य बातें हैं। तो ऐसे कई मंदिर है जिन पे जो है वो अथाह तादाद में जो है वो चढ़ावा चढ़ता है। एक महीने में जो है 100 करोड़ 150 करोड़ के मामले आते हैं वहाँ पे। सांवलिया जी में तो गोल्ड चांदी सबसे ज्यादा चढ़ती है। राम मंदिर में तो क्या है, राम मंदिर का जो निर्माण रहा ना, राम मंदिर के निर्माण में मैंने भी योगदान दिया और मेरे जैसे कईयों ने योगदान दिया। जरूरी नहीं है आप वहाँ 10 लाख दो, 20 लाख दो, अगर 21 रुपये भी दे रहे तो भी योगदान है। पूरा भारत ने योगदान दिया है राम मंदिर में।
हाँ डोनेशन में आ सकता है, बिल्कुल बिल्कुल आ सकता है। तो वो यार वो राम मंदिर का मामला क्या है कि वो बाबरी मस्जिद का मामला, वहाँ क्या है धर्म के कट्टरता का मामला जुड़ गया, वहाँ क्या है कि शोबाजी का मामला जुड़ गया थोड़ा सा। ठीक है प्रभु, मैं मान रहा हूँ कि अयोध्या जो है वो प्रभु श्री राम की धरती है, मंदिर बनना चाहिए था, पर वहाँ उसको बढ़ावा ज़्यादा इसलिए दे दिया गया क्योंकि वो चुपचाप मंदिर बन रहा था, लेकिन वहाँ पे एक धर्म और आया आड़े, तो उनको दिखाना था कि अपन कमज़ोर नहीं है, तो उस दिखावे में शोबाजी के चक्कर में वो मंदिर का निर्माण हुआ है। हालांकि बनना चाहिए था, और वो बहुत सुशोभित बहुत शानदार मंदिर। अयोध्या कभी नहीं गए हो तो अयोध्या जाना। हालांकि अयोध्या नगरी में जब गया तो अयोध्या नगरी में कोई विशेष जो है डेवलपमेंट नहीं है, कुछ भी डेवलपमेंट नहीं है, बहुत बैकवर्ड एरिया है बहुत ज़्यादा। हालांकि होगा, समय लेगा, लेकिन मंदिर वाला जो एरिया है शानदार है, नो डाउट बड़ा शानदार। उन्होंने जो है वो मंदिर का निर्माण भी कराया है, और मंदिर में जो है वो जैसे सूर्य की किरण आती है सर्वप्रथम जो है वो प्रभु के मुख पे पड़ती है, ऐसा निर्माण उन्होंने किया है। हाँ बिल्कुल, वो मिरर वगैरह जो है वो लगाए हुए हैं। खैर, तो कबीर का मामला क्लियर। बढ़ते हैं अपन वल्लभाचार्य जी में। वल्लभाचार्य, वल्लभाचार्य मतलब इन्होंने क्या किया, वल्लभ संप्रदाय की स्थापना की। वल्लभ संप्रदाय की स्थापना। वैष्णव धर्म को समर्पित बाल कृष्ण लीलाओं को कपड़े पर उकेरना पिछवाइयाँ कहलाता है। क्या हुआ? बाथरूम में क्या? महाकुंभ में? अच्छा महाकुंभ में जाने की बोल रहा है, जाना चाहिए यार। इनकी प्रधान पीठ राजस्थान में श्रीनाथ जी नाथ द्वारा एवं द्वारकाधीश जी कांकरोली में भी कृष्ण की पूजा होती है। वृंदावन से लाई गई मूर्तियां। लिखो, वल्लभ के यहाँ ओब्लिक लगा के नाथ भी लिख सकते हो आप, नाथ संप्रदाय।
लिख लिया? कहा ही नहीं लिख पाए। किसको मजा नहीं आ रहा? किसको मजा नहीं आ रहा? बोरिंग लग रहा है टॉपिक? तो मैं, अरे यार मुझे मैं तो ये उम्मीद करके चल रहा हूँ कि तुम में से जो है वो लगभग जो है वो 90% को मज़ा आ रहा है। 10% किसको मज़ा नहीं आ रहा? आपको समझ में आ रहा बालिका क्या कहानी चल रही है? वल्लभाचार्य जी, वल्लभ संप्रदाय, सिंपल सी बात है। श्रीनाथ जी का कनेक्शन जो है वो वल्लभ संप्रदाय से रहता है। श्रीनाथ जी का मंदिर जब आप जाओगे तो आप ख्याल रखिएगा कि मास्टर ने जो है मुझे बताया था कि यहाँ की जो है मूर्ति कहाँ से लाई गई है? वृंदावन से। वृंदावन में श्रीनाथ जी की मूर्ति थी जो इनकी प्रधान पीठ हुआ करती थी। प्रधान पीठ मतलब ऐसा मंदिर जहाँ पे इनको जो है पूजा जाता था सर्वप्रथम। वहीं से जो है वो वल्लभ संप्रदाय की स्थापना की गई। श्रीनाथ जी की मूर्ति जो है जो वृंदावन में थी उसको नाथ द्वारा ला दिया गया। ठीक है, नाथ द्वारा क्यों लाया गया? क्योंकि जब औरंगजेब मंदिर तोड़ रहा था तो उस टाइम पे जो है वो उसको मूर्ति को सुरक्षा करने के लिए, क्योंकि वरना वो उसको भी तोड़ चुका होता। तो ऐसे कई मंदिर टूट चुके हैं, कई मूर्तियाँ टूट चुकी है उस काल की। मथुरा को तो खैर वो तो मस्जिद वाला मामला है जहाँ पे जो है, हाँ भाई कई जगह जो है औरंगजेब ने क्या है कि वो कट्टर मुसलमान था, कट्टर, उसको सुहाते ही नहीं था कोई हिंदू धर्म वाले। तो वो क्या है कि जो है ना उसने मंदिर तोड़ तोड़ के वहाँ मस्जिदें बनवा दी। और इसीलिए जो है वो आजकल जो चल रहा है, जैसे बाबरी मस्जिद का मामला था, बाबरी मस्जिद जो है वो स्टार्टिंग से अपन कह रहे थे कि यहाँ पे राम जी का मंदिर बनेगा, राम जी का मंदिर था, पर वो मान नहीं रहे थे कि हमारी मस्जिद रही है। बाबरी मस्जिद वगैरह जो है ये औरंगजेब के काल में निर्मित रही थी। ठीक है, बढ़े आगे। क्लियर है? इसे में लिखेंगे नेक्स्ट, इन्होंने, किन्होंने? अणुभाष्य नामक ग्रंथ की रचना की। ठीक है, और इन्होंने शुद्ध अद्वैत नामक दर्शन का प्रतिपादन किया। दर्शन का अर्थ होता है विचारधारा। ठीक है, जैसे अद्वैतवाद की विचारधारा थी, इन्होंने शुद्ध अद्वैत दर्शन की स्थापना की, दर्शन की रचना की। नेक्स्ट बारी आती है निम्बार्क जी की, निम्बार्क संप्रदाय। बढ़े आगे, टाबरो लिख लो। निम्बार्काचार्य, नाम निम्बार्क था, आचार्य लग गया, इनके संत थे क्योंकि। ठीक है, इन्होंने, चलो इन्होंने बाद में लिखेंगे, पहले ये लिख देते हैं। यह रामानुज के समकालीन थे। समकालीन, कालीन की मात्रा गलत है। हाँ, वरना जो है ना समकालीन थे, लोग टोक देते हैं। वो हीरिंग ना इसमें वो तो फिर अपन को जो है कोई सॉफ्टवेयर का मदद लेनी पड़ेगी, जैसे गूगल है, गूगल में अपन को सर्च करना होता है, बोल देते हैं अपन। तो वो तो फिर जो है वो
सही नहीं सुनना ना हो। सही सही सुनना तो ठीक है, वो तो मामले अलग है। गूगल मैप जो है ना, कईयों को बेचारा ऐसी जगह पहुंचा देता है। कई बार अभी 1-1.5 महीने पहले खबर आई थी कि 2-3 लड़के थे, कार में जा रहे थे, गूगल मैप के सहारे चल रहे थे। एक फ्लाईओवर था, वो आधा बना हुआ था। अब उसने कहा भैया इधर से जाना है, और वो जो है उस बंदे ने, ठीक है रात में आ रहे तो दिखा नहीं भैया, ठीक है यार गूगल मैप सही बता रहा है, और कूदे तीनों के तीनों। मैं भी एक बार ऐसा भुगत भुगी रहा था। मैं जब हम घूमने गए थे तो एक गुजरात साइड का मामला, तो जो गूगल मैप मतलब हमको जहाँ जाना था, गूगल मैप हमको जहाँ पे लास्ट लेके आया वहाँ बीच था, सामने समुद्र था। अब उसमें नदी में कैसे उतर के जाए हम, समुद्र में कैसे उतर के जाए? हाँ, और कई बार जो है वो मतलब कहीं अगर आपको जाना है तो बढ़िया हाईवे होता है, पर फिर भी आपको गलियों कुचों में लेके निकल जाएगा वो, तो परेशान होते होते जाओगे आप। ऐसा कई बार बावड़ा बनाता है वो गूगल मैप। हाँ, वो सिर्फ सिटीज के लिए ठीक है। इन द सिटीज मान लो आपको यहाँ से नयापुरा जाना है तो ठीक है, लेकिन अगर आपको यहाँ से मान लो सुल्तानपुर जाना है ना, या इटावा जाना है, तो भाई साहब मत घुसना उसके चक्कर में। सबसे बढ़िया, सबसे आसान तरीका है, गाड़ी रोको, भाई साहब ये कहाँ पड़ेगा, वो ज्यादा अच्छा है। हाँ, वो ज्यादा उचित है। वहाँ क्या है, आप समय पे पहुंच जाओगे और जल्दी भी पहुंच जाओगे, अच्छा रूट भी बता देंगे वो। अभी रिसेंटली में नया साल में जो है हम वो खाटू श्याम जी, जीण माता वगैरह गए, तो गूगल मैप के भरोसे खाटू श्याम जी से हम जीण माता के लिए निकले मॉर्निंग में होटल से चेकआउट करके। तो अब मैं गाड़ी चलाता गया चुपचाप, भाई ठीक है यार गूगल मैप पे सही बता रहा है, 42 किलोमीटर बता रहा था वो। लगभग मैं 10-15 किलोमीटर आगे पहुंचा ना, तो मेरे दिमाग में आया, मैं पूछ लेते हैं एक बार। चबूतरे पे वो गाँव खेड़ों के आदमी बैठे रहते हैं, खूब सारे ढाणियाँ थी बीच में। मैंने पूछा, मैं कहा जीण माता के लिए जाना है। भाई साहब आप तो 5-7 किलोमीटर पहले आगे 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 वापस जाओ, और वहाँ से फिर लेफ्ट लेना, वहाँ एक इस तरह से कोई गाँव बताया था, वहाँ से पूछते हुए जाना। फिर आप जो उधर से जब हम वापस गए ना, गूगल मैप फिर भी जो नकटा वापस यूं कह रहा है, वापस गाड़ी घुमाओ, वापस गाड़ी घुमाओ, वापस गाड़ी घुमाओ। मैं नहीं घुमा, मैं कहा बाढ़ में जा तू तेरी। फिर वहां पूछते पूछते गया, जहां 42 किलोमीटर का मामला था, वहां मैं सिर्फ 20 किलोमीटर में पहुंच गया जीण माता, 20-22 किलोमीटर के अंदर वहां, और वो 42 किलोमीटर बता रहा था। खैर, इन्होंने निम्बार्क या हंस संप्रदाय की स्थापना की, ठीक है। इन्होंने निम्बार्क संप्रदाय की स्थापना की। निम्बार्क है, निम्बार्काचार्य, निम्बार्क लिखा था, फिर मैंने आचार्य भी जोड़ दिया ना यार, तो आ की मात्रा जुड़ गई उसमें। आप चाहो तो ये इसको यूं कर दो, ठीक, वो तो क पे लगाओ, चाहे आ के साथ लगाओ, तो जोड़ेगा तो वही कहा कहलाया तो वही जाएगा। इन्होंने द्वैताद्वैत या भेदाभेद, किसी को किसी भी प्रकार के शब्द समझ में नहीं आए तो कृपा करके मुझसे पूछ सकते हैं कि सर ये क्या लिख रहा है। वैसे तो मुझे उम्मीद है कि आप इतने समझदार इंसान हैं कि वो आड़े टेढ़े लिखे हुए शब्दों को भी पहचान जाएंगे कि अर्थ क्या कहना चाह रहे हैं टीचर जी हमारे।
हो गया? लिख लिया भाई? बड़े कर दूं नेक्स्ट? बारी आती है चैतन्य महाप्रभु की। चैतन्य महाप्रभु, कभी आप वृंदावन गए हो? कोई प्रेम मंदिर देखा है? प्रेम मंदिर जहाँ पे लाइटिंग्स बड़ी शानदार होती है, वो शानदार मंदिर है। अंग्रेजों का मंदिर देखा है, जहाँ पे अंग्रेज लोग भक्ति पूजा कीर्तन वगैरह कर रहे होते हैं? वो चैतन्य महाप्रभु के द्वारा एस्टेब्लिश्ड है। चैतन्य महाप्रभु बेसिकली पश्चिमी बंगाल के अंदर उनका जन्म हुआ था। बंगाल के अंदर भक्ति परंपरा या विष्णु भक्ति परंपरा, वैष्णव भक्ति परंपरा का जनक किसको कहा जाता है? चैतन्य महाप्रभु जी को। ठीक है, चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा कि भक्ति करने का जो तरीका है वो भगवान की भक्ति अगर आपको करनी है मज़ेदार तरीके से, भगवान की भक्ति में रमना है तो कीर्तन कीजिए, नृत्य कीजिए। तो कीर्तन और नृत्य की जो विचारधारा है वो किसने प्रतिपादित की? चैतन्य महाप्रभु जी। चैतन्य गौरांग महाप्रभु नाम है इनका। ठीक है, और चैतन्य महाप्रभु जी ही है जिन्होंने इस्कॉन में टेम्पल सुना है अपने? इस्कॉन मंदिर सुना हुआ है? इस्कॉन नहीं सुना हुआ है तुम लोगों ने? बहुत पिछड़े हुए हो तुम लोग यार। इस्कॉन अपने यहाँ कोटा में भी है, हर जगह इस्कॉन टेम्पल एस्टेब्लिश है अच्छे। वहाँ पे जो है ना वो यूजुअली इस्कॉन टेम्पल्स पूरे वर्ल्ड में है। ISCKON, इस्कॉन। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म होती है इस्कॉन की। ये सिर्फ कृष्ण भगवान को समर्पित मंदिर है जहाँ पे कृष्ण भगवान की पूजा की जाती है। कोटा में यहाँ नहीं है क्या? मुकुंदरा में यार। आप जैसे अपने खड़े गणेश जी से ऊपर चलोगे, हाईवे आएगा, हाईवे से थोड़ा सा इधर आंवली रोजड़ी की तरफ चलोगे, लेफ्ट साइड में एक शानदार मंदिर आता है, वो इस्कॉन है। और इस्कॉन जो है वो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध जो इस्कॉन है वो मुंबई का है, वृंदावन का है। वृंदावन के अंदर भी है, मथुरा वृंदावन के अंदर। ठीक है, वहाँ पे अंग्रेज लोग आउट ऑफ द कंट्रीज भी है। चैतन्य महाप्रभु जी ने विदेशों में जा जाके भगवान कृष्ण की भक्ति जो है वो फैलाई। और आप देख सकते हैं, कई रील्स आपने देखी होंगी जहाँ पे अंग्रेज लोग ढोलक टांग के जो है वो हरे कृष्णा ऐसे करते जो गाते हुए चलते हैं। सुबह सुबह जो प्रभात फेरी वाले आते हैं ना गाते हुए अपनी गलियों में, तो वो भी जो है वो चैतन्य महाप्रभु जी के विचारधारा के आधार पर आते हैं। भागवत गीता बांटते हुए कई लोग मिल जाएंगे आपको, प्रभु कृष्ण की किताबें वगैरह भागवत गीता बांटते हुए, वो चैतन्य महाप्रभु जी के ही समर्थक हैं। वो इस्कॉन टेम्पल वाले ही सारे के सारे। इस्कॉन टेम्पल बेसिकली एक ट्रस्ट है। अब पहले उसकी स्थापना किसने की? चैतन्य महाप्रभु जी ने। उन्होंने जगह जगह इस्कॉन टेम्पल की स्थापना की, जगह जगह पे, कुछ 1-2-5 जगहों पे। आउट ऑफ द कंट्री भी उन्होंने स्टैब्लिश किया। यूएस में भी है, कनाडा में भी है, स्विट्जरलैंड में भी है, यूके में भी है, सब जगह है इस्कॉन। तो भगवान कृष्ण की भक्ति में सिर्फ इंडियंस ही इन्वॉल्व नहीं है, आउट ऑफ द कंट्री वाले अंग्रेज लोग। आप अंग्रेजों का मंदिर है वृंदावन के अंदर, तो वो इस्कॉन टेम्पल है बेसिकली। वहाँ पे आपको अंग्रेज लोग जो है वो भजन कीर्तन गाते हुए, करते हुए, नाचते हुए दिखेंगे। क्यों नहीं जाने देंगे भाई? जाओ ना अंदर, जाइए आप अंदर, दर्शन कीजिए। और वहाँ जो है बेटी उनके साथ में गाने गाइए, मतलब भजन गाइए, कीर्तन में रमिए, और कृष्णा ऐसे करके गाते रहते हैं वो, बढ़िया ढोलक बजाते हुए। रील्स देखी होंगी आपने कहीं। तो वो इस्कॉन टेम्पल के मामले, जहाँ पे अंग्रेज आपको भगवान कृष्ण की भक्ति करते हुए पाया जाए, तो इसका मतलब समझ लीजिएगा कि वो इस्कॉन टेम्पल का मामला है। और इस्कॉन टेम्पल के जो एस्टैब्लिशमेंट जो उन्होंने की वो चैतन्य गौरांग महाप्रभु जी थे, थोड़े से गंजे से हैं। ठीक है, आप इनके जो है वो तस्वीर देख सकते हैं ऑन द गूगल।
विष्णु भक्ति परंपरा ये वैष्णव समर्पित संत थे। काय हो गयो गौरांग है यार, श कहाँ दिख रहा है? गौरांग, गौरा अंग। इन्होंने महागौड़ीय संप्रदाय की स्थापना की। अचिंत्य परिभाषा नामक ग्रंथ की रचना की। इसी के साथ आज जो है वो विदा लेते हैं। नेक्स्ट क्लास में भक्ति परंपरा आंदोलन को जो है लगभग अपन खत्म कर चुके होंगे। आगे रैदास, सूरदास जो मैंने कहा था कि नेत्रविहीन थे वो, मीरा, इनके बारे में अपन पढ़ेंगे। धन्ना, ठीक है, जो ये रामानंद जी के शिष्य रहे थे। उम्मीद करता हूँ मज़ा आया होगा पढ़ने में। मेरे द्वारा और भी जो है वो भारत के इतिहास से संबंधित क्लासेस के लिए आप डिजिटल क्लासेस के एप्लीकेशन पर जाइए, वहाँ पे मेरे द्वारा दिए गए लेक्चर्स अवेलेबल है। क्लासेस जो है वो यूट्यूब के चैनल पे प्लेलिस्ट पे उपलब्ध है। बेल आइकन दबाइए, नोटिफिकेशन आपके पास में आ जाएगा जब भी क्लास अपलोड कर दी जाएगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय, जय माता दी, विल मीट अगेन।